morning students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हम आरो पुस्तक में चैप्टर नंबर 11 भक्तिन में भक्तिन के जीवन के अंतिम परिच्छेद यानी चौथे परिच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें वह लेखिका महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका के रूप में कार्य करती है। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया। इसके साथ ही देहाती वृद्धा ने भक्तिन ने अपनी सरलता से लेखिका को इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 76। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे, रुपए भंडार, घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, अंतर्हित यानी छिपना या छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। तर्क शिरोमणि कहते हैं तर्क करने में श्रेष्ठ। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। तो इस पैराग्राफ में लेखिका बताती है कि भक्तिन के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे। वह सत्य असत्य की अपनी ही परिभाषा मानती थी, वह लोक व्यवहार पर खरी नहीं उतरती थी। भक्तिन सच झूठ के बारे में आचरण करने वाले की नीयत को महत्व देती थी। वह महादेवी के घर में इधर उधर पड़े पैसों को एक मटकी में इकट्ठा करती चली जाती है। कुछ लोग इसे चोरी मानते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं मानती। वह पैसों को संभाल कर रखने में चोरी नहीं मानती। जो भक्तिन है उसका मूल लक्ष्य था अपनी स्वामिनी यानी लेखिका को प्रसन्न रखना। इसके लिए वह सच झूठ कुछ भी करने को तैयार रहती थी। यदि उसकी किसी बात को या किसी बात से स्वामिनी को क्रोध आता तो वह इस बात को इधर उधर कर देती थी। भक्तिन पैसों को मटकी में डालने को चोरी क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि वह पैसों को संभालने के लिए ऐसा करती थी, चुराने के लिए नहीं। वह घर को संभालना अपना कर्तव्य मानती थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, यानी उसने बिना किसी संकोच के लेखिका को कहा कि सब शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्रियां भी सिर मुंडवा सकती है। कुतूहलवश में पूछी बैठी। अब जिज्ञासावश लेखिका ने पूछा, क्या लिखा है बताओ तो, शास्त्र में क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी जो लोग तीर्थ जाते हैं वो अपना सिर मुंडाते हैं। सिद्ध यानी सन्यासी लोग तीर्थ जाने पर अपना सिर मुंडा लेते हैं, ऐसा भक्तिन ने उत्तर दिया। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। लेखिका ने स्वयं इतनी सारी पुस्तकें ग्रंथ आदि का अध्ययन किया था, उन्होंने इस बारे में किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, लेकिन जो भक्तिन थी वह अपने अनुसार ही जो शास्त्र की बातें थी बना लेती थी। इसलिए अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहता। तो इस पर लेखिका मौन रहती और जो भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी केश कटवाने का जो कार्य है वह हर गुरुवार को एक गरीब नापित कहते हैं नाई को, उसके द्वारा गंगा जल से धुले उस्त्री के द्वारा यथाविधि यानी नियम अनुसार निष्पन्न यानी पूर्ण होता रहता।
पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीबान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता यानी बुढ़ापे का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितवियन माँ गड़ी रहती है, यानी हमारी जो मालकिन है, स्वामिनी है, वह तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, रात दिन किताबें पढ़ती रहती है। अब हमो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन दे की सुनी। अगर अब हमने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई, यानी उसमें कमी और शाबाशी देने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ाने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। यानी कि भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता। इस संबंध में लेखिका एक प्रसंग लिखती है कि जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरी अऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती है। यानी उनकी जो स्वामिनी है, लेखिका है, वह तो रात दिन काम करती रहती है, पुस्तकों का अध्ययन करती रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती हो, यानी और तुम कहते हो, पूछते हो कि वह घूमती फिरती है, चलो तनिक हाथ बटाए लो, चलो थोड़ा सा हाथ बटा लो, उनका सहयोग कर दो। ऐसा वह सब नौकर चाकरों से कहती थी और सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति कहती है यानी बड़ा चढ़ाकर बात करना, और अमर बेल होती है एक ऐसी बेल जो बिना मूल के होती है, बिना जड़ के होती है और वृक्षों के ऊपर फैलती है। तो इस तरह में बड़ा चढ़ाकर बातें कहती सब जगह। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। इसीलिए वह लेखिका से बार बार कुछ न कुछ कार्य बताने की विनती करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित हो उठती है, यानी आलोकित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक यानी प्रकाश। वह सूनी में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है, यानी उसकी आत्मा की आवाज़ उससे कहती है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो इसमें लेखिका को हर तरह से प्रसन्न रखने के लिए जितना संभव हो सकता है भक्तिन उनकी सहायता करने का प्रयास करती है, क्योंकि वह लेखिका को प्रसन्न देखना
चाहती है और उनकी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि वह उस कृति में, उस रचना में अपना सहयोग देखती थी। दिन भर की कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। पांगुर कहते हैं जुगाली करना, उसको करना बंद कर देती है। और जो लेखिका का कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोदुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सोती रहती है। तो इसमें लेखिका की हिरनी का नाम सोना है और कुत्ते का नाम बसंत और बिल्ली का नाम गोदुली है। इन सब के बारे में लेखिका ने बताया है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में यानी शांति में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से यानी पूर्णतः शांत भाव से जागरण करती यानी जागती रहती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरे आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का निमंत्रण सुन लेते हैं। यानी कि भक्तिन सबसे पहले उठकर सोना, बसंत व गोधुली नामक पशुओं को बाहर निकालती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आग चलती रहती है। यानी जब लेखिका बद्रीनाथ, केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर गई तो वह हट करके, जिद करके लेखिका के आगे चलती है। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। इसी तरह अगर कोई गांव आता तो वहाँ वह लेखिका के पीछे रहती है, ताकि जो सारी धूल है उड़कर उसी के ऊपर पड़े, लेखिका के ऊपर नहीं। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, भयभीत हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसकी नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। शेष पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।